मणिपुर में लंबे समय से चल रहे हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता और बढ़ गई है। बीरेन सिंह फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश का कामकाज संभाल रहे हैं। वहीं अब आज अगर बीजेपी नए सीएम का चयन नहीं कर पाती है और विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाता है तो क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? ये सवाल बहुत ही अहम हो गया है और अब ये आशंका जताई जा रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है मणिपुर में। आपको बता दें कि सूत्र ये बता रहे हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ऐसी स्थितियां बनी हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी और राज्य में राष्ट्रपति शासन की संभावना बन जाती है। दरअसल संविधान के मुताबिक राज्यों की विधानसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन मणिपुर विधानसभा के संदर्भ में ये संवैधानिक समय सीमा आज खत्म हो रही है। साथ ही अभी तक राज्य में कई बैठकों के दौर के बाद भी किसी दल या गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा भी पेश नहीं किया है। ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन की संभावना बढ़ गई है। हालांकि सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने के अंतर पर संवैधानिक प्रावधान ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहते कि 6 महीने बाद विधानसभा को भंग ही कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में सरकार गठन को लेकर संभावना तलाशने की कोशिश भी जारी रहेगी। अगर सरकार गठन को लेकर कुछ ठोस संभावना नहीं बनती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिस पर फैसला पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद किया जाएगा। आपको बता दें कि मणिपुर में एन बीरेन सिंह के अचानक इस्तीफे के बाद बीजेपी में नए मुख्यमंत्री को लेकर मंथन भी जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीएम पद पर कोई नाम फाइनल क्यों नहीं हो रहा, तो आपको बता दें कि सीएम के लिए 5 नाम मणिपुर में आगे चल रहे हैं, जिनमें सत्यव्रत सिंह, राधेश्याम सिंह, मंत्री वाई खेमचंद सिंह, विश्वजीत सिंह और बसंत कुमार सिंह का नाम शामिल है। बीजेपी प्रभारी संबित पात्रा ने सभी संभावित नामों से मुलाकात की है और मणिपुर से बीजेपी विधायकों सपाम केबा और के इबोमचा से कहा कि राज्य में नए मुख्यमंत्री के बारे में फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। वहीं इम्फाल के एक होटल में मंगलवार को बीजेपी के पूर्वोत्तर मामलों के प्रभारी संबित पात्रा के साथ बैठक के बाद विधायकों ने ये बात कही। जब केबा से ये पूछा गया कि क्या नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए कोई समय सीमा है, तो उन्होंने कहा कि हमने इस पर कोई चर्चा नहीं की है। एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को, आपको याद होगा, कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से संबित पात्रा इम्फाल में ही डेरा डाले हुए हैं। संबित पात्रा ने सोमवार को कई विधायकों, मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत के साथ बंद कमरे में अलग अलग बैठकें की। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने सोमवार को सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और हिल एरिया कमेटी के अध्यक्ष डी गंगमेई से भी अलग अलग मुलाकातें की हैं। अब आपको राष्ट्रपति शासन के बारे में बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार संसद में जाने से पहले और समय लेना चाहती है। बजट सत्र का पहला भाग हालांकि 13 फरवरी तक निर्धारित है, लेकिन बुधवार को रविदास जयंती के कारण छुट्टी होने के कारण 2 दिन पहले ही स्थगित होने की संभावना है। बजट सत्र 10 मार्च को फिर से शुरू होने वाला है और ये 4 अप्रैल को जाकर समाप्त होगा। यदि संसद के अवकाश के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ये मामला अगली बैठक में ही सामने आ सकता है। मणिपुर में मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। अब ये देखना है कि क्या मणिपुर में बहुत जल्द ही राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा या फिर जो संभावित नाम हैं उनमें से किसी एक नाम पर बीजेपी आलाकमान मुहर लगाएगी और प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।